Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वाणी। लगातार मैं बात कर रही हूँ भावनाओं की, लगातार मैं बात कर रही हूँ रिश्तों की, रिश्तों के अलग अलग आयाम की। रिश्ते जो कभी माँ से होता है, रिश्ता जो कभी माँ बच्चे का होता है, रिश्ता जो कभी दोस्तों का होता है, और भावनाओं के बारे में बात कर रही हूँ लगातार। और पिछली कड़ी में भी हम भावनाओं पर ही बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं इस कड़ी में कि तुम मेरी जरूरत हो, अच्छा है, मैं तुम्हारी जरूरत रहूं ये जरूरी तो नहीं। तो पुकारने का तो मौका दीजिए। अगर उसे जरूरत है आप खड़े रहें, लेकिन खड़े रहें, सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहें, फेलिसिटेटर की तरह खड़े रहें। किसी हाथ पकड़ के मत ले चलें, नहीं तो वो आपको बिल्कुल अवेलेबल समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण होता है। अचानक से पता चलता है कि सामने वाला हमें छोड़कर चला गया या चली गई, उसे तो शायद मेरी जरूरत ही नहीं उस लेवल तक। हम दिन भर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई आपका बच्चा है या बच्ची है जो बाहर रह रहा है, या आपके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लगातार फोन करते हैं अपने भाई बहनों को, क्योंकि आपको बहुत चिंता होती है उनकी। लेकिन उधर से कभी भी कोई खास रिस्पांस नहीं आता, उधर से कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता कि आप कैसे हैं, या फिर जब आपकी जरूरत होती है तो कोई नहीं रहता उस वक्त आप अकेले रहते हैं, आप बीमार हैं, आप अकेले पड़े हुए हैं, आप परेशानी में हैं, आपके पास कोई भी 3 AM फ्रेंड नहीं है जिसे आप 3 बजे सुबह भी कॉल करके बोल सकें कि देखो ना मुझे ये परेशानी है। तो सबसे पहले 2026 में मकर संक्रांति बीत गया है, अब आपके जो कहते हैं ना शुभ दिन आ रहे हैं। तो इस शुभ दिन में मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले रिश्तों को पहचानना सीखें, अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखें, फॉर ग्रांटेड ना रहने दें अपने आप को अवेलेबल ना बना लें कि मैं तो हूं, उपलब्ध हूं, जब जब तुम चाहोगे मैं यहाँ पे हूं। और फिर क्या होता है ना, वो हमारा शोषण हो जाता है, फिर वो प्यार से ज्यादा शोषण हो जाता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मैं तो हूं ही, हर समय हूं। जैसे कोई पत्नी होती है, वो सुबह से रात तक अपने घर के लिए काम करती है, सब कुछ करती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो थकी होती है ना, तो उससे उसका पति कहता है यार ऐसे क्या मुंह बना के बैठी हुई हो। वो कुछ नहीं कह पाती। बहुत बार आप घूमने जाते हैं कहीं, पति पत्नी दोनों चल जा रहे हैं, पति के साथ पत्नी घूमती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है, जहां जहां उसका मन कर रहा है वहां वहां जा रही है, जो जो पति को पसंद आ रहा है वो सब कुछ कर रही है। और उसी वक्त अचानक से पत्नी को मन करता है कुछ भी करने का, जैसे कोई सामान खरीदने का, वो सामान भले ही 10 रुपए का हो, कभी मन करता है कुछ खाने का या कुछ भी करने का, और ऐसे में पति कहता है क्या पैसा बर्बाद कर रही हो, फालतू का समय बर्बाद हो रहा है। वो मुंह बना लेता है, पत्नी कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप चली जाती है। फिर पति कहता है तुम्हें क्या हो गया। तो पत्नी को ये लगता है कि मैं तो सुबह से इसकी भावनाओं का ख्याल रख रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं कर रही हूँ, फिर इसे इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है और मुझसे पूछ रहा है तुम्हें क्या हो गया। वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी भावना आपकी भावना नहीं है, आप अलग है, वो अलग है। इसी को तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, साइंस ने भी प्रूव किया है, साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया है, व्यक्तिगत विभिन्नता। हर इंसान अलग है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या दिक्कत है। और कहीं ना कहीं चूंकि आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पा रही हैं, आप तो सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रही हैं, तो वो गैप कहाँ है, वो गैप कहाँ है जहां की उसे आपकी कमी या आपकी जरूरत महसूस होगी। उसे तो पता है कि 24 घंटे तो आप उन्हीं के साथ हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते में भी होता है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि लड़के अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो कहती हैं माँ तुम क्यों जा रही हो मेरे साथ, तुम्हें क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की, मम्मी तो चल नहीं पाती है, छोड़ो यार बोर हो जाऊंगी। वही मम्मी तब आपको लेके चलती थी जब आप चल नहीं पाते थे या आप चल नहीं पाती थी। वो आपको गोद में उठा के 5 साल की उम्र में भी चलती थी, पहाड़ों पे भी चढ़ती थी, लेकिन आपको लेके चलती थी, आपको छोड़ के नहीं चलती थी। और आज वो भार हो रहे हैं आपके लिए। तो हर रिश्ते में ये गैप बहुत जरूरी है, जहां पे सामने वाला आपकी जरूरत को समझे। और ये कब होगा, जब आप अपने आप को समझेंगे। आप किसी को प्यार करें,
बहुत अच्छी बात है। आप किसी के लिए अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दे, बहुत अच्छी बात है। वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन उस जगह पे अपने आप को भी रखिए, वो पॉसिबिलिटी रखिए जहां की आप वापस आ सकते हैं। रिवर्स गियर की भी ऑप्शन को रखिए, नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा और आप फंसे रह जाएंगे ट्रैफिक में। और उसी मेंटल ट्रैफिक में हम फंसे रह जाते हैं। मेंटल ट्रैफिक जहां की हम अपने चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी चीज, अजीब सा भीड़, एक अजीब सी भीड़ जमा कर लेते हैं, जिस भीड़ में हम सिर्फ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। चाहे वो मेरे भाई बहन है उनको कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं उनको कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं उनको कर रहे हैं, मेरे पति हैं उनको कर रहे हैं, मैं किसी से प्यार कर रही हूँ उनको कर रहे हैं, मेरे दोस्त को कर रही हूँ, मैं करती चली जा रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ वहां पे मैं बस करती चली जा रही हूँ, मेरे लिए कोई गैप नहीं है। ये है हमारी समस्या। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि 2 काम करें। उम्मीद रखना छोड़ें, भावनाओं को एक जैसा समझना छोड़ें और अपने लिए स्पेस बनाएं। वो गैप रखें जहां की सामने वाला आपको पुकार के बोले, आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि अगर आप 24 घंटे साथ रह रहे हैं, 24 घंटे अपनी भावनाओं को सामने वाले के लिए भेज दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि आपका शोषण होने लगेगा, आप एक मेंटल ट्रैफिक में फंस जाएंगे और फिर उस ट्रैफिक से आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा। और जब आप निकलेंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और आप एक डिप्रेस्ड पर्सनालिटी के तौर पे बाहर निकलेंगे। इसलिए इस मेंटल ट्रैफिक से बचें। और कहीं ना कहीं भावनाओं का जो मनोविज्ञान है वो यही कहता है कि भावनाएं अलग अलग होती हैं। 2 लोगों को एक साथ गुस्सा नहीं आता, 2 लोगों को एक साथ खुशी नहीं हो सकती, तो 2 लोगों की पसंद भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो अगर आपको कभी कुछ खाना पसंद है तो मैं कहूंगी अकेले बैठकर खाएं, उम्मीद ना करें। अगर सामने वाला मुंह बना के बैठा हुआ है आपके साथ तो थोड़ी देर उसको छोड़ दें, उससे कहें कि अगर तुम्हें मेरी पसंद से प्रॉब्लम है तो मैं भी तुम्हारी पसंद के साथ थोड़ी दूरी बना के चलूंगी या चलूंगा। ये मैं सारे जेंडर्स के लिए कह रही हूं। कहीं ना कहीं पति भी या कोई भी लड़का जो होता है, जो फर्स्ट जेंडर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बोझ की तरह लेके चलते हैं। आओ मैं तुम्हें ये खरीद देता हूँ, आओ मैं तुम्हें वो कर देता हूँ। क्यों कर देते हैं? सबके हाथ पैर हैं, सबके पास एक दिमाग है, सब कोई सब कुछ अपने लिए कर सकता है। तो समावेशिता के इस सिद्धांत को समझें, समावेशी बने और अपने लिए गैप छोड़े, नहीं तो उस गैप में आप ना फंसे। ऐसा हमेशा अपने लिए वो डिस्टेंस बना के रखें जहां से आप वापस आ सकते हैं, नहीं तो सामने वाला छोड़ के आराम से निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं ये सोचते हुए रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने वो गैप छोड़ा ही नहीं। आप उस ट्रैफिक जाम में फंस गए, आपने अपने चारों ओर भीड़ इकट्ठा कर लिया और उस भीड़ के कारण आप खुद में ही फंसते चली गई और आज आप डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन का से निकलने का या डिप्रेशन में नहीं जाने का भी ये एक सूत्र है। तो चलिए 2026 में इस प्रण के साथ मकर संक्रांति के बाद हम इस शुरुआत को करते हैं कि आज से हम उस गैप के साथ जिएंगे कि सामने वाले को अगर मेरी जरूरत है तो वो मुझे एक बार तो जरूर पुकारेगा या पुकारेगी, आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उम्मीद नहीं करना है, भावनाओं को समझना है कि वो मेरी भावना अगर नहीं समझ रहा है तो वो मेरे लिए एक रेड सिग्नल है, उस रेड सिग्नल को समझना है। और अगली चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो भी या सामने वाली आपके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। अकेलेपन में भी बहुत सुकून है, वो अकेलापन नहीं होता, वो आपका अपना साथ होता है। उसे नहीं पसंद, छोड़ दें। जरूरी नहीं कि आपको हर समय एक वैसाखी की जरूरत हो, अपने लिए जीना शुरू करें। बार बार तमन्ना वानी सालों से यही कहती आ रही है, आपकी जिंदगी आपकी है, अपने लिए जिएं, अपने लिए खुश रहें और अपने को खुश करें, तभी दुनिया को खुश कर पाएंगी। इसी संदेश के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हम उम्मीद नहीं करेंगे, हम अपने लिए गैप जरूर छोड़ेंगे रिवर्स गियर के लिए। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned.
और अगर एक बार और मैं कहूंगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तमन्ना वानी आपके लिए है, डिस्कस करें, यह एक ओपन मंच है। अपने सवालों को लेकर आए, आप कहेंगे तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगी और आपके सवालों का जवाब लाइव में दूंगी। तो थोड़ा डिस्कस करें हमारे साथ, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन में उठ रहा है, यही तो है, अपनी तमन्नाओं को वाणी देना ही तो तमन्ना वाणी है। तो प्लीज अगर चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हो सकता है किसी ना किसी को इसकी जरूरत हो और किसी ना किसी तक ये बात पहुंच जाए। तब तक दिस पल्लवी once again signing out from Tamanna Wani. Thank you. See you again.